पीडीएफ देख लिए थे सब लोग? पीडीएफ जो इकोनॉमिक सिस्टम का भेजा मैंने, देख लिए सब लोगों ने? यस मैम। Yes. चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों को देखना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट? Yes, ma'am. चलिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले है क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये क्या है? जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं ना, ठीक है, वैसा ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इट इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। अब देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उस रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज में कहाँ एलोकेट करना है, कौन से इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल करेगा, प्राइवेट करेगा कंट्रोल या पब्लिक या गवर्नमेंट, किसके हाथ में रहेगा, ठीक है? ये चीज को जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्लान करेंगे, उस चीज का ये डॉक्यूमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इट इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। Document. अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब साफ हो गया कि गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है? किस लिए प्रिपेयर करती है? हाउ इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री विल टेक शेप इन द फ्यूचर। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट कैसे शेप करेगी, ठीक है? कंट्री का इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट कैसे शेप करेंगे हम लोग, वो डिसाइड करने का जिम्मा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिटर्न रहता है सारा कुछ, ठीक है? अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, कुछ तो ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस बेस्ड है, लाइक क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का ये जिम्मा। इसके अलावा जो आपका क्या है, स्कार्स रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो जिम्मा, ठीक है? इसके अलावा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, वो जिम्मा। ये सारा है आपका किसका? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है? इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड में ना हो, ये जिम्मा, ये सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अब आते हैं, और बाकी ये सारा चीज तो क्लियर है, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करेगी, किसको प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? ये सब चेक किया जाता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू। अब एक एक करके आते हैं, हम सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक एक करके समझेंगे, ठीक है? ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में बस हम लोग को इतना देखना है, क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है? इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव, खत्म, ठीक है? अब एक एक करके समझते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, तो 48 में सबसे पहले ये एक चीज यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कौन सा इकोनॉमी था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी था नेशन में, ठीक है? यहाँ पे और बात करें तो प्रोग्रेसिव रोल ऑफ स्टेट था, राइट? इसके अलावा स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को वैल्यू दिया जा रहा था। 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला सेक्शन, पहला कैटेगरी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज वेयर स्टेट हैड मोनोपोली। तो फर्स्ट कैटेगरी में स्टेट का मोनोपोली होगा, गवर्नमेंट का मोनोपोली होगा, राइट? अब ये गवर्नमेंट का मोनोपोली कौन कौन से इंडस्ट्री में, इसमें मैंने 3-4 एग्जांपल बताया था। आर्म्स एंड एम्यूनेशन का, ठीक है? एटॉमिक एनर्जी का, रेल ट्रांसपोर्ट का, ये सब चला जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में। अब आइए सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में जो इंडस्ट्री पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, वो प्राइवेट के हाथ में रह सकता है, लेकिन अब जो कंपनी बनेगी यानी न्यू अंडरटेकिंग जो होगा वो गवर्नमेंट के कहने पे ही होगा और गवर्नमेंट अंडरटेक भी कर सकती है। ये हो गया आपका सेकेंड कैटेगरी। वही लिखवाया गया है कि नहीं? न्यू इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट, इसमें मैंने बताया होगा एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर वेयर अलाउड टू कंटिन्यू, ठीक है, for 10 years, after which the government could review the situation and acquire any undertaking, है ना? खुशी? Yes, ma'am. सेकंड कैटेगरी में क्या लिखा गया था? Ma'am, the second category covered coal, iron, steel, telephone, telegraph, and wireless apparatus, excluding radio receiving sets and mineral wells. No new industry in this industry could henceforth be established only with the state. आ गया लाइन, लास्ट लाइन आ गया वही ना, कि कोई भी न्यू इंडस्ट्री आपका जो पहले एग्जिस्टेंस में है वो प्राइवेट के हाथ में हो सकता है, लेकिन न्यू इंडस्ट्री गवर्नमेंट ही लाएगी,
ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। और इतना नाम याद रखने का जरूरत नहीं है अगेन, ठीक है। इसमें याद रखिए, 2-3 याद रखिए, जैसे आपका हेवी सब चीज हो गया ना, कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल आप पुट कर देंगे, मतलब समझ आ जाएगा कि बंदे को नॉलेज है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड कैटेगरी में। यहाँ पे भी आपको बोला गया है कि फील्ड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ही होगा, ठीक है। इसमें मैंने बताया था, जैसे आपका हेवी केमिकल हो गया, हेवी मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इन सब सारे इंडस्ट्रीज को कौन कंट्रोल करेगा? डायरेक्ट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीनों आप देख रहे हैं, पहला कंप्लीट मोनोपोली, इसमें तो कहीं प्राइवेट है ही नहीं। सेकंड में प्राइवेट जो पहले से है वो रह सकता है, लेकिन अब जो नई कंपनी बनेगी वो गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। थर्ड में क्या बोला गया है? सारा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के हाथ में ही। अब बचा खुचा जो हो गया वो प्राइवेट के हाथ। जो लास्ट में क्या लिखा गया? इंडस्ट्रीज ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, रिमाइंडर ऑफ द इंडस्ट्रियल फील्ड वाज ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। वही है या नहीं? हाँ मैम वही है। ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी 1948 खत्म। तो 48 में क्या क्या हम लोग देखे कि यहाँ पे पार्ट था आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का। दूसरा देखे कि यहाँ पे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का था पार्टिसिपेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंस है ना भाई, प्राइवेट ठीक है, रोल डोमिनेट रोल आपका है गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट को भी दिया गया रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखा आएगा तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, ये था। फिर प्रोग्रेसिव रोल किसका था? स्टेट का था। इसके अलावा स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री की बात भी हुई थी, उसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। अब इसके अलावा फॉरेन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन कैपिटल का भी इसमें रोल था, लेकिन अगेन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था फॉरेन कैपिटल पे, ठीक है। इतना बात हम लोगों को 1948 में देखना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैटेगराइजेशन, बाकी छोड़े तो छोड़े, ये कैटेगराइजेशन नहीं छोड़ेंगे। बात आई समझ में? यस दोबारा रिपीट करना है संजलि, मनीष, मनीषा? यस मैम। दोबारा रिपीट करना है? नो मैम। समझ गए। अब आते हैं हम लोग 1956 में। देखिए 1956 ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है आपका, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ज्यादा इलॉबरेट करके बताया गया है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बाद ये पॉलिसी आया है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा पॉलिसी? तो 1956। हाँ। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी फॉर्म हुआ था। डीपीएसपी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब तो पढ़ चुके हैं, जब पढ़ रहे थे पॉलिसी उस वक्त आपको क्लियर नहीं था डीपीएसपी, अब तो क्लियर है। तो डीपीएसपी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या चीज है उसके अंदर क्या बताया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि स्टेट को एक रूल्स रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। फाइन। जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी पॉलिसी बनाएगी, डीपीएसपी को देख करके बनाएगी, उसके अंतर्गत बनाएगी, ठीक है। दो गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य नहीं है कि आप उसको फॉलो करें ही करें, लेकिन फिर भी चूंकि गवर्नमेंट को वापस रीइलेक्ट होने का डर रहता है, मतलब हम लोग को वापस चूज करे या ना करे, इसीलिए उन लोग को डीपीएसपी फॉलो करना ही पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो पनिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें डीपीएसपी का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का प्रोविजन है। जस्टिफिएबल नॉन जस्टिफिएबल, याद है ना? यस मैम। यस मैम। तो वही चीज है। तो पॉलिसी फॉर्मेशन के वक्त आपको डीपीएसपी को देखना है, वही चीज बताया गया है कि जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन होगा अब डीपीएसपी को देख करके होगा। क्लियर? अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो यहाँ पे है सबसे पहला कि पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना है, ठीक है। यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर आया है, लेकिन यहाँ भी देखे होंगे कैटेगराइजेशन हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग पब्लिक सेक्टर को ही एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? सेकंड देखिए, Yes. यहाँ भी हम ज्यादा डेवलपमेंट किसका कर रहे हैं? हेवी और मशीन इंडस्ट्री का। कैटेगराइजेशन जब मैं आप लोग लिखे होंगे नोटबुक में होगा, हेवी इंडस्ट्री का होगा यहाँ पे डेवलपमेंट, राइट। और एक जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ इन फ्यू हैंड, ये तो ऑब्जेक्टिव होगा ही सब में, ठीक है, वो चेक करना, राइट। फिर जो डिसइक्विलिब्रियम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, उसको रिड्यूस करना,
ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कोऑपरेटिव सेक्टर बिल्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कॉटेज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी एक्सपेंशन का चर्चा आपका इसमें हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगराइजेशन की। कैटेगराइजेशन यहाँ पे है 3 पार्ट में, है कि नहीं। 56 में कैटेगराइजेशन शेड्यूल में हुआ है। पहला है शेड्यूल ए, मोनोपोली ऑफ द स्टेट। अगेन मोनोपोली ऑफ द स्टेट सेम एज आपका 1948 में। मोनोपोली ऑफ स्टेट शेड्यूल ए, कितनी इंडस्ट्री, 17 इंडस्ट्री। तो 4 नाम अगेन आप वही याद रखेंगे, आर्म एंड एम्युनिशन, आपका एटॉमिक एनर्जी, डन, आयरन स्टील सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट आ जाइए मिक्स सेक्टर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें कितना कैटेगराइजेशन, कितना रिजर्व हुआ है, 12 इंडस्ट्रीज, 12 इंडस्ट्री, ठीक है। मिक्स सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट में अगेन प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड है, मतलब डोमिनेट नेचर जो है होगा आपका स्टेट का ही होगा, गवर्नमेंट का ही होगा, ठीक है। और कोई भी न्यू अंडरटेकिंग अगर बनाएगी तो वो स्टेट ही बनाएगी, राइट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी वही अगेन रिमेनिंग इंडस्ट्री जो बचा है वो अब प्राइवेट के कैटेगरी में आ जाएगा। डन, यस मैम। यस मैम। 56 यही था। अब आ जाइए 70, दो इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस हल्का फुल्का ब्रीफ कर देती हूँ। 70 में लाइसेंसिंग पॉलिसी था, ठीक है। 1970 में लाइसेंसिंग पॉलिसी था, लेकिन फ्यू एग्जेम्पशन था। लाइक लाइसेंसिंग के लिए अगर 1 करोड़ के तक का अगर इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर है तो लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। 1 करोड़ क्या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर लेस देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, डू नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस, फाइन। अब देखिए इसमें भी 3 सेक्टर में आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लाइसेंस पर्पज से। कोर सेक्टर, फिर ज्वाइंट सेक्टर, फिर मिडिल सेक्टर, है ना। कोर सेक्टर में हम लोग ये फोकस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज को सैंक्शन किया जाए। कोर सेक्टर में मतलब जो आपका स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कोर सेक्टर में आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया था कि हम जो सैंक्शन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कोर सेक्टर में। आई बात समझ में, कोर सेक्टर में फॉरेन एक्सचेंज हम सैंक्शन करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। अब देखिए ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जिसका मोर देन 5 करोड़ है वो ज्वाइंट सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल असिस्टेंस मिलता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। रफली लिखते जाइए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। बाकी जो आप नोट से आप इलॉबरेट करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैंने आपको स्कैन कॉपी भेजा था, वो पढ़ने के लिए भेजा था कि नहीं, स्कैन करके yes, मैंने आप लोगों को भिजवाया था मॉड्यूल, क्योंकि आपके मॉड्यूल में पेपर इधर उधर हो गया था तो किसी और का मॉड्यूल ला करके मैंने आपको स्कैन करके भेजा है, वो आप रीड आउट कर लेंगे। बस मैं जिस्ट निकाल के आप लोग को बता रही हूँ, फाइन। अब आते हैं, तीसरा है आपका मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है तो हो जाएगा वो मिडिल सेक्टर, फाइन। इसमें क्या है, प्रेफरेंस दिया जाता है, इसमें भी सैंक्शन दिया जाएगा, फाइन। मिडिल सेक्टर में भी गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी। अब आ जाइए स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लेस देन 7.5 लाख का है, लेस देन 7.5 लाख। किसमें, इन प्लांट एंड अदर इक्विपमेंट। देखिए अब इसमें गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी, गवर्नमेंट जो पॉलिसी सेट करेगी इनकरेज करने के लिए, जो स्मॉल स्केल सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो उसका डिमांड मीट करने के लिए, ठीक है। ये है आपका स्मॉल स्केल सेक्टर, यहां तक डन। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। 3 में यही होगा, थ्रेशोल्ड क्लासिफिकेशन में कोर, ज्वाइंट और मिडिल, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रही हूँ स्मॉल स्केल सेक्टर के प्रमोशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रमोशन की बात हो रही है। अगर ध्यान हो क्लास का तो मैंने आपको बताया था कि ग्रांट वगैरह इशू करती है यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस इन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें मैंने जूट वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, उन सबको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर ही बनाती है। जूट हो गया, ये सब के प्रमोशन के लिए आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और लास्ट में आपका पब्लिक सेक्टर,
ठीक है, तो ये सारा था आपका 1970। ठीक है, इसके अलावा फिर आया 77। 77 में सबसे पहला नन कांग्रेस गवर्नमेंट आया। ठीक है, 1977 में सबसे पहला नन कांग्रेस गवर्नमेंट लिखवाया गया था, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, याद है? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो याद है अगर, तो वही कि फर्स्ट टाइम आपका नन कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे आई। इसका क्या देखिए, ये अब तक क्या देख रहे थे कि जनरली आपका हो रहा था हेवी इंडस्ट्री पे फोकस, हेवी मशीनरी पे फोकस, स्मॉल स्केल सेक्टर पे उतना फोकस नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो गवर्नमेंट आई, ये इंश्योर की कि जितना प्रोडक्शन हो सकता है स्मॉल स्केल सेक्टर में, उतना प्रोडक्शन स्मॉल स्केल सेक्टर में ही किया जाए। ठीक है, आप देखेंगे अपना मॉड्यूल, तो देख जो मैं स्कैन भेजी हूँ नोट्स का, वो आप देखेंगे, वहां पे ही आपका जो लिस्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, आइटम जो रिजर्व था 180 से बढ़ के हो गया 807 आइटम है। आप लोग का शक्ल जो देखने लायक है, रुकिए मैं शेयर करती हूँ, यही स्कैन मैंने भेजा था, मुझे अच्छे से याद है, अभी आप लोग स्क्रीन देखेंगे तो याद आ जाएगा। अगर ये स्कैन नहीं पढ़े हुए हैं तो जाके पढ़ लीजिए। सेवेंटी टू। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का यहाँ है ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये ही भेजा था मैंने आप लोगों को स्कैन करके। 1948 का यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ना। फर्स्ट मेन कैटेगरीज, 56 सारा पॉइंट वाइज दिया है। विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ देखिए जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, सारा 56 का है। 77 कहाँ है? 77 में ये देखिए पॉइंट नंबर 1, द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ 108 आइटम रिजर्व फॉर स्मॉल सेक्टर वाज एक्सपेंडेड टू कवर 807 आइटम। है कि नहीं? यस मैम। Yes, बाकी ma'am. सबका तो शकल ठीक है। खुशी, आपके शकल पे मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। मैम ये स्कैन ही नहीं है मेरे पास। स्कैन तो मैं ग्रुप में भेजी थी, और इवन क्लास में आप लोग स्कैन किए थे, शायद सुयस स्कैन किया था। मैम वो जो स्कैन किए थे उसका पेजिंग इधर उधर था, और वो बहुत हर जगह। वो आपके मॉड्यूल का था, आपके मॉड्यूल का था। ये बीबीएम का मॉड्यूल है, तो मैं ला करके बोली थी कि इससे आप लोग स्कैन रखिए, ये इसको रीड करिएगा। नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था, अभी भी मैं बता रही हूँ, उसको फोकस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे, अगर नहीं है तो दोबारा। सुयस आपके पास है? मैम भेज दिया खुशी को। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं भेजूंगी तो पूरा मॉड्यूल ही भेजना पड़ेगा, सिर्फ यही पार्ट आपके लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो क्या बात हो रही थी? 77 में नन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसी से देखिए आप लोग। यहाँ पे शिफ्ट हुआ फेवर ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री को फोकस किया गया है। ठीक है, टाइनी सेक्टर को फोकस किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फोकस किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कैटेगराइजेशन, ये लिस्ट तो याद रखेंगे ही आप लोग कि स्मॉल स्केल सेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया, जितना प्रोडक्शन है, जितना हो सकता है स्मॉल स्केल सेक्टर में प्रोडक्शन,
फोकस किया गया कि इसी में हो, ठीक है। इसीलिए आपका जो आइटम है जो रिजर्व था 108 से बढ़ के 807 आइटम हो गया, फाइन। उसके अलावा DIC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका मतलब सजेशन के लिए खोला गया था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। फुल फॉर्म याद रखिए। अब देखिए किस चीज के लिए, फॉर सर्विसेज फॉर हेल्पिंग द इंटायर स्मॉल स्केल सेक्टर अंडर सिंगल रूफ, यानी स्मॉल सेक्टर को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ही रूफ के अंदर ये DIC है, आप जाइए वहां से आप सजेशन ले सकते हैं, कोई भी सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा IDBI का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। IDBI वाज टू क्रिएट अ सेपरेट विंग फॉर स्पेसिफिकली हेल्पिंग द स्मॉल सेक्टर, ठीक है। अब इसके अलावा IDBI, अभी यहाँ पे IDBI ही है, लेकिन फ्यूचर यानी 1990 में ये वापस से एक फुल फ्लेजेड स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए सिडबी बोल दिया गया, ठीक है। IDBI से अलग कर दिया गया, सेपरेट विंग फॉर स्पेशली हेल्पिंग स्मॉल स्केल सेक्टर। लेटर दिस विंग grew into a full fledged bank named Small Industries Development Bank of India, ठीक है, सिडबी, फाइन। इसके अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में भी है इसका एक्टिविटी, ये सब देख लेंगे। उसके अलावा लार्ज स्केल सेक्टर में कौन कौन रिजर्व है ये यहाँ लिखा हुआ है, जैसे बेसिक इंडस्ट्री हो गया, बेसिक में कौन कौन, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स के लिए इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री विच वेयर बेस्ट ऑपरेटेड ऑन अ लार्ज स्केल विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट जिसमें है वो भी लार्ज स्केल सेक्टर, ठीक है। बेसिकली ये कैटेगराइजेशन है लार्ज स्केल सेक्टर का। 4 ही है, इतना सफिशिएंट है। अब आ जाइए 80 में। 80 में क्या हुआ था, अगेन कांग्रेस केम इनटू पावर। यहाँ पे क्या था, इंस्टॉल कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करना, रीजनल डिस्पैरिटी रिमूव करना, ये सारा मेन फोकस था इसमें। 1980 है, डी लाइसेंस भी इसी टाइम हुआ था ना, इसका मेन था डी लाइसेंसिंग, राइट। 80 में डी लाइसेंस किया गया था, इसमें आपको बाकी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी लाइसेंसिंग, ठीक है। डी लाइसेंसिंग कितने का, 28 ब्रॉड कैटेगरीज का। इसके अलावा कुछ कुछ सेक्टर में फॉर दीज इंडस्ट्री ओनली रजिस्ट्रेशन विद सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक 82 बल्क ड्रग्स के लिए एक था इंडस्ट्री, उसको बस परमिशन चाहिए था, फाइन। 80 में बस डी लाइसेंस हम लोग को याद रखना है। और 80 के बाद तो आपका आ गया 91, 84, 88 वही फेमा और MRTP का डिस्कशन है। फेरा और MRTP, फेरा क्या चीज है, एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज को रिस्ट्रिक्ट करता था फेरा, ठीक है। तो ये सब अब रिपील करके फेमा आ गया है, MRTP को रिपील करके कंपटीशन एक्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 91 में क्या क्या, 1990 भी है मैम। हाँ 1990 में वही सब आप लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, चेंज इन गवर्नमेंट एट द सेंटर, some changes were announced in industrial policy, they included measure for promotion of small scale, ठीक है, स्मॉल स्केल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इस पे फोकस किया गया। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वेयर इंक्रीज्ड, अ न्यू एपेक्स बॉडी सिडबी, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए, सिडबी का फॉर्मेशन 90 में हुआ था, ज्यादा वो नहीं था, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो डिस्कशन नहीं किया गया है, इसीलिए इसके इतना ही है, ठीक है। और डी लाइसेंसिंग जो वहां पे था 28, यहाँ पे और रेस किया गया, फाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा अपना जो PDF है, तो एक बार में गो थ्रू हो जाएंगे। ये सब मैं मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। ये सब फोकस आप करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी अगर कराएगी तो, ठीक है, वरना हम यहाँ मेरे सब्जेक्ट में जो टेस्ट होगा उसके हिसाब से मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। मैं मतलब ओवरऑल जो जरूरी है वो बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम हो गया, दोबारा मिल गया तो बता रही हूँ। डन। 91 तो आई थिंक इतनी बार हटाया गया है कि 91 में LPG आया था, कौन पावर में थे, आपका नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव और
जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, इन लोगों ने मिल करके एलपीजी लाया। देश में एलपीजी में लिबरलाइजेशन का क्या है मतलब, प्राइवेटाइजेशन का क्या है मतलब, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब, ऑलरेडी जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, फिर मिनिमाइज एनी पॉसिबल डिसरप्शन, ये सब था आपका। लास्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव है दिया हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 में भी देखिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से अगर पूछा जाए या फिर न्यू रिफॉर्म पूछा जाए, और 1991 तो आपका जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर घुमा के पूछना हो तो दूसरे नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा और नाम है इसका। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में भी इंप्रूव हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेसिकली इंप्रूव करना बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के भी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी 91 का ही ऑब्जेक्टिव था। एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना। ठीक है, ये सब है क्या कॉन्सेप्ट के बाद आप जस्ट निकाल रहे हैं कि 91 में हम लोगों ने क्या क्या देखा। ठीक है, अब एलपीजी जब मैं बोल रही हूँ, एलपीजी में सारा कुछ कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी मैं अभी ऑब्जेक्टिव बोल रही हूँ सारा कुछ कवर हो रहा है कि नहीं? यस मैम, कवर अप हो रहा है ना, इस तरीके से आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर R&D को इनकरेज किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लिबरलाइज किया गया। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया FDI वगैरह के थ्रू, है कि नहीं? ये था आपका 1991। ठीक है, और है क्या कि जो हम लोग का कॉमन नेशन के इंटरेस्ट में जो उन सारे चीज को प्रमोट करना। ठीक है, और मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं छूट रहा है इसमें। देखिए कुछ और छूट रहा है बताइए। मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इतना ही है आप लोगों को सिलेबस में। नेक्स्ट दिन कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग रिवीजन? नेक्स्ट क्या है टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद? है। 5-year प्लान है। 5 ईयर प्लान तो टेबुलर फॉर्म है, उसमें क्या है, फैक्चुअल डेटा है 5 ईयर प्लान में, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो लास्ट चैप्टर है ना, उसके बाद है आप लोगों का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट करवा दूं? ये करवाने का जरूरत है क्योंकि ये तो बहुत बार रिपीटेशन हो गया। ठीक है, जब सब हो रहा है तो ये भी एक बार मैं करवा दूंगी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वही आपका फंडामेंटल राइट, DPSP, फिर आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये सब है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मैम अदर टॉपिक, मैम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये नहीं करना है। नो मैम, अंजलि, बाकी लोग बोलिए अगर करना है। सब लोग सीक्वेंस में हम लोग कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। मेजॉरिटी किया जा रहा है ज्वाइंट स्टॉक से, जो सिलेबस में है वो सीक्वेंस में जब किया जा रहा है तो ये भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये पढ़ के रखिएगा फंडामेंटल राइट और DPSP, और ये आपका जो है तीनों बॉडी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ओके मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे, उसके बाद फिर पहुंचेंगे इंटरवेंशन पे।